वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आज हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से, ठीक है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो रखने की ज़रूरत है अपने पास। ठीक है, इस बात को आप समझ लें। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप अपने सुरक्षित रखें, जिनका क्या होगा आपको आगे चलकर ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, अगर आपने मान लीजिए कोई भी डिटेल है, सपोज दैट मैं किस डिटेल की बात कर रहा हूँ उस पर भी बात कर लेते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखना जिससे आपको बहुत सारी आसानी रहेगी। आगे चलकर आप मुझे कमेंट नहीं करेंगे कि सर ये बताइए या ये बताइए। ठीक है, थोड़ा सा शोर हो रहा है, इसका कोई इशू नहीं, हम लोग अपने मुद्दे पर बात करते हैं। ठीक है, तो आप जब किसी भी, ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को, जैसे मान लीजिए आपने आधार कार्ड को आईडी में लगाया हुआ, जो आपने आईडी लगाई है वही मांगी जाएगी। ठीक है, तो आपने आधार कार्ड आईडी, तो उसका जो आपने डेटा, हाई स्कूल की मार्कशीट, देखो हाई स्कूल की मार्कशीट आप सही नहीं करा सकते, उस डेटा को आप अभी भी सही करा सकते। कोई भी डेटा अगर आपका गड़बड़ है तो आप सही करा सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। जब आपका वेरिफिकेशन होगा, डीवी होगा, काउंसलिंग होगी, तब आपको ज़रूरत पड़ेगी, इस बात को आप समझ लें। ठीक है, तो आप हाई स्कूल की मार्कशीट, सनद, इंटर की मार्कशीट, सनद, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, सनद, ये सारी डिटेल बिल्कुल सेम होनी चाहिए। कहीं कोई अगर आपका अक्षर की त्रुटि है, कोई भी मिसप्रिंट है, तो आप उसको अभी सही करा सकते हैं, आपके पास पर्याप्त समय है। ठीक है, इस बात को समझ ले। यूपीटीटी में तो आप सही करा नहीं सकते क्योंकि आपकी वो डिटेल चढ़ी हुई है। अब अगर आप देखेंगे तो यूपीटीटी हो गया, सीटेट में भी आप नहीं करा सकते क्योंकि आपने जैसा फॉर्म भरा हो, तो आपने जब फॉर्म भरा होगा तो उस समय सावधानी बरतनी चाहिए थी। ठीक है, और आप जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आईडी हो गई, निवास प्रमाण पत्र हो गया, ये सारी चीज़ें बनवा कर रखिएगा। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है निवास या जाति में, तो आप एक नया बनवा लीजिए, पुराना वाला रहने दीजिए और नया भी बनवा लीजिए। अब और भी क्या चीज़ें आपको जो रखने की ज़रूरत है अपने पास, अपने साथ, उस पर भी मैं बात कर लेता हूँ। आप जो ये फॉर्म भर रहे हैं, इसका जो डिक्लेरेशन फॉर्म है, इस बात को समझ लें, मैं जो जो बोल रहा हूँ, डिक्लेरेशन फॉर्म, इसको भी अपने पास रखने की ज़रूरत है। ठीक है, डिक्लेरेशन फॉर्म, अब फाइनल प्रिंट जो आपका आ रहा है, फाइनल प्रिंट सेव करने की ज़रूरत है, फाइनल प्रिंट की कॉपी निकलवा लेना और उसकी डाटा होना बहुत ज़रूरी। जब ये लोग पीएनपी आपकी वैकेंसी ये करा रहा है, तो जब पीएनपी यूपीटीटी में मांग सकता है, उसका एडमिट कार्ड, उसका फाइनल प्रिंट, ये सारी चीज़ें वो यूपीटीटी की जब मार्कशीट देता है तब भी मांगता है। तो जो ये और जो भी टीचर्स हैं उनसे बात हुई तो उन्होंने भी ये बताया काउंसलिंग में आपको ये सारी चीज़ें रखने की बहुत ज़रूरत है। आप जो ये फॉर्म भर रहे हैं, नंबर है, उसका फाइनल प्रिंट सेव रखना, डेटा फोटो कापी निकलवा लेना, प्रिंट निकलवा लेना, और जो ये डिक्लेरेशन फॉर्म है इसको भी अपने पास सेव रखना। उसके बाद आपको क्या रखना होगा, आपका एडमिट कार्ड। ठीक है, एडमिट कार्ड जब आएगा तो उसको भी रखने की ज़रूरत है, ये नहीं कि पेपर हो गया उसके बाद आप फेंक दें, उसको भी रख के। अब इन चीज़ों को आप कहाँ पर सेव कर सकते हैं, देखिए आप इसे फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद कुछ लोग लैपटॉप में भर देते हैं या मोबाइल में भर दिए, उसके बाद उसको डिलीट कर देते हैं बाद में फ़ोन की स्टोरेज खाली करने के चक्कर में। तो आप सिंपल से कॉन्सेप्ट को अपनाइए, गूगल की ड्राइव, ठीक है, जैसे ईमेल होती है वैसे ही गूगल की ड्राइव होती है, वहाँ पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हमेशा अपलोड रखा करिएगा। उससे होगा क्या फ़ायदा होता है, कभी भी कहीं भी आपको अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ जाती है तो आपको वो बड़ा आसानी से वहाँ पर अवेलेबल मिल जाती है। वो ऑनलाइन डेटा एक बार चढ़ जाता है गूगल ड्राइव में, जैसे मेल में कोई आप मेल सेव कर लेते हैं, आप किसी भी मोबाइल पर कहीं भी हो, किसी भी देश के कोने में हो, आप सिंपल सा मेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे और वो वहाँ पर आपकी सेव मिलेगी। ठीक है, या तो आप मेल पर अपलोड कर लीजिए, अपनी कोई दो आईडी हो, एक वाली आईडी से दूसरे में भेज दीजिए, वहाँ अपलोड कर लीजिए, एक ही कार्ड। सारे डॉक्यूमेंट्स हमेशा अपनी मेल पर ही सेव रखिए, गूगल ड्राइव में सेव रखिए। अगर आप लोग बोलेंगे कि सर गूगल ड्राइव पे किस तरीके से सेव किए जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, अपने अपलोड किए जाते हैं, किसी भी एग्जाम का अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, कोई भी डेटा हो, आप हमेशा अपना गूगल ड्राइव में सेव रखिएगा। उससे फ़ायदा ये होगा, कहीं पर भी होंगे, बाहर होंगे या आप एग्जाम देने गए, एडमिट कार्ड भूल गए, तो आप ड्राइव से बड़ा आसानी से निकलवा सकते हैं, आपके पास हमेशा डेटा सेव रहेगा। ये मैं हमेशा खुद जब फॉर्म भरता था तो हमेशा यही रखता था, अभी भी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझ लें कि गूगल ड्राइव पर कोई भी अगर आपका कागज़ है
तो ये सारे कागज़ आपको अपने साथ हमेशा के लिए रखना है और सही सुरक्षित रखना है, ठीक है। कोई भी डेटा इधर का उधर नहीं होना चाहिए, कोई भी कागज़ वो आप अभी भी सही करा सकते हैं, ठीक है। यूपी बोर्ड जाके, सीबीएसई, आईसीएसई, जो भी आपका बोर्ड हो। तो आप लास्ट में जो समरी निकल कर आई, हाई स्कूल, इंटर मार्कशीट, सनद, ग्रेजुएशन मार्कशीट, सनद, डिग्री, ठीक है। सुन लीजिएगा, डिग्री भी चाहिए। जिन लोगों ने ग्रेजुएशन की डिग्री अभी तक ना निकलवाई हो, प्लीज़ निकलवा लें, सही निकलवाएं, ठीक है। डिटेल इन सब की मैच होनी चाहिए, जो नाम इधर लिखा वही उधर होना चाहिए। ये नहीं एक में नाम कुछ और है, एक में नाम, और आपका ये हो गया। उसके बाद बीटीसी, डीएलएड, बीएड, उसकी मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलता है डीएलएड वालों को, बीएड वालों का सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। आपकी यूपीटीटी की मार्कशीट अगर आपने नहीं ली है अभी भी डाइट से, तो आप जाकर वो ले लें, ठीक है। बात को समझ लीजिए, सारे कागज अपने ओके रखें। सीटेट की भी मार्कशीट, दोनों मार्कशीट, सर्टिफिकेट डिजी लॉकर से डाउनलोड कर लें। उसके बाद निवास आ जाता है आपका, जिसकी जाति लगती हुई जाति सर्टिफिकेट, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है। ईडब्ल्यूएस तो पहले का ही लगेगा। जाति वाले हैं, अगर आपको कागज पर कोई डाउट लग रहा है तो दोबारा बनवा लें, नया बनवा कर भी रख लें, पुराना वाला भी रहने दें। और उसके बाद फाइनल प्रिंट, ये जो आप भर में, डिक्लेरेशन फॉर्म भी मत, क्योंकि आपका वो डिक्लेरेशन करता है, एक टाइप का एफिडेविट है, इस बात को आप समझ लें। और उसके बाद जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो वो भी आपको सेव रखना होगा। इस तरीके से आपको चीज़ें करनी होगी, स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ चलें ना। बाद में आप लोग बहुत परेशानी होगी जब आपकी काउंसलिंग होगी, जब आप 60-65 की कट ऑफ को क्रॉस कर चुके होंगे, तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। फिर आप कागज़ ढूंढोगे, कागज़ नहीं मिलेगा। आप इन सारे डॉक्यूमेंट जितने मैंने बोले गूगल ड्राइव में सेव कर लें। जो ये आपके डिजिटल प्रिंट हैं इनको भी गूगल ड्राइव पे सेव कर ले। इसके लिए हमेशा वहाँ पर डाटा स्टोर हो जाता है, कोई भी डाटा डिलीट होने के चांसेस नहीं होता, और वो आपकी फ़ोन स्टोरेज को भी कवर नहीं करते। वो मेल की स्टोरेज होती है 24, ठीक है। तो वहाँ पर डेटा इतना सेव हो सकता है, बड़ा आसानी से गूगल वालों ने ये दिया हुआ है। तो उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं। इसी उत्साह और उम्मीद के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप देख रहे हैं डेली बाय डेली आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जुड़े रहिएगा मैथ वॉरियर्स के साथ।